दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय तक चले छात्रों के आंदोलन के बाद अब मध्य प्रदेश में भी किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। पूरे मध्य प्रदेश से किसान भोपाल की ओर आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं, जिसको लेकर सरकार के खिलाफ अब किसानों का गुस्सा फूट चुका है। प्रशासन के द्वारा हर जगह भारी मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसानों को भोपाल जाने से रोका जा रहा है, लेकिन किसान जो खेत में दिन रात मेहनत करते हैं, उन्होंने पुलिस की सारी व्यवस्थाओं को कमजोर कर दिया है और लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान भोपाल पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसमें प्रशासन द्वारा रोके जाने पर एक किसान नर्मदापुरम एसपी के पैरों में गिरकर रोने लगा और अपनी समस्याएं बताने लगा। ड्यूटी करते एसपी भी उस समय भावुक हो गए और किसान को गले लगा लिया। यह दृश्य काफी भावनात्मक है। हमारे बच्चे भी नहीं लो। अब देखिए, पुलिस द्वारा किसानों को रोकने का प्रयास किया गया तो किसानों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया। इसके बाद अगला दृश्य ऐसा है, जिसमें किसान अपनी देशभक्ति दिखाते नजर आए। प्रशासन द्वारा रोकने पर किसानों ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों एक और दृश्य देखिए, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के एसपी का, जिन्होंने किसानों का दिल जीत लिया। वो किसानों से कहते नजर आ रहे हैं, वी लव यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एसपी साहब भी किसानों को कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसानों का दिल जीतते नजर आ रही है। नर्मदापुरम के किसान, वी लव यू। इसके बाद किसानों का सब्र का बांध टूटा और किसानों द्वारा बैरिकेड तोड़ दिए गए। काफी अधिक संख्या में किसानों के होने के कारण पुलिस भी किसानों को रोकने में नाकाम रही और किसान बैरिकेड तोड़ते हुए भोपाल के लिए रवाना हो गए। अब बात किसानों के अधिकार की है तो किसान खेत से निकलकर रोड पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान भोपाल पहुंच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह आंदोलन कितना व्यापक रूप लेता है और क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के आगे झुकेगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन क्यों भड़का? नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है हर्ष पंडित और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन की, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मूंग की खरीदी, एमएसपी भुगतान में देरी और फसल खरीदी की समस्याओं को लेकर हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर हाईवे जाम हुए, धरने दिए गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि किसानों के हितों की रक्षा की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसान इतने नाराज क्यों हैं? क्या यह सिर्फ मूंग खरीदी का मुद्दा है या इसके पीछे बरसों से चली आ रही परेशानियां हैं? आज के इस वीडियो में हम पूरे आंदोलन की कहानी समझेंगे। आखिर किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े कृषि राज्यों में से एक है। यहाँ लाखों परिवार खेती पर निर्भर हैं।
इस साल मूंग और गेहूं की खरीदी को लेकर किसानों में असंतोष बढ़ा। किसानों का आरोप है कि खरीदी प्रक्रिया में कई समस्याएं हैं, कहीं पंजीयन की दिक्कत, कहीं खरीदी केंद्रों की कमी, कहीं भुगतान में देरी और कहीं पूरी फसल खरीदी न होने की शिकायत सामने आई। धीरे धीरे यह असंतोष आंदोलन में बदल गया। इन सब में मूंग खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि सरकार उनकी पूरी मूंग फसल खरीदे। किसानों का कहना है कि उन्होंने सरकारी नीतियों और कृषि विभाग की सलाह के अनुसार फसल उगाई, लेकिन जब बेचने का समय आया तो खरीदी सीमित कर दी गई। कई किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि यदि पूरी खरीदी नहीं हुई तो किसानों को अपनी उपज बाजार में कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी, जिससे भारी नुकसान होगा। इस वर्ष सरकार ने मूंग की खरीदी में भारी कटौती कर दी है, जिससे किसान नाराज है। इस वर्ष सरकार 1 क्विंटल 20 किलो मूंग प्रति एकड़ खरीद रही है, जबकि किसानों की मूंग का लगभग उत्पादन 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ है। इससे साफ हो जाता है कि किसानों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती नजर आ रही है, क्योंकि किसानों की मूंग के उत्पादन का लगभग एक ही भाग सरकार खरीद रही है, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि अब किसानों को बाकी की बची हुई फसल व्यापारियों को कम दाम में बेचनी पड़ेगी, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान होगा। वहीं अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने 4 क्विंटल 80 किलो मूंग प्रति एकड़ खरीदी थी और इस वर्ष सरकार 1 क्विंटल 20 किलो मूंग प्रति एकड़ खरीद रही है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार किसानों के हितों से भटक चुकी है। यही वजह है कि हजारों किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते कई हाईवे जाम हो रहे हैं और बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसानों ने कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन दिया। कई रिपोर्टों में बताया गया कि बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर बैठ गए और हाईवे जाम करने की चेतावनी दी गई। कुछ इलाकों में किसान हजारों की संख्या में मौजूद रहे। जब किसान सड़क पर उतरते हैं तो इसका असर सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। यातायात प्रभावित होता है, व्यापार भी प्रभावित होता है और प्रशासन पर दबाव बढ़ता है। इसके साथ एमएसपी का मुद्दा भी अहम रोल निभा रहा है। दोस्तों, किसान आंदोलन की जड़ में सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। किसानों का मानना है कि एमएसपी सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर किसान को अपनी पूरी फसल एमएसपी पर बेचने की गारंटी मिलनी चाहिए। भारत में पिछले कई वर्षों से एमएसपी को लेकर किसान संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आंदोलन में भी एमएसपी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर सामने आया है। अब किसानों का पक्ष समझते हैं। यदि हम किसानों की बात सुने तो उनका कहना है खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, खाद, बीज और डीजल महंगे हो चुके हैं, मौसम की मार अलग से झेलनी पड़ती है, फसल बेचने के समय उचित मूल्य नहीं मिलता। किसानों का तर्क है कि यदि सरकार समय पर खरीदी करे और पूरा भुगतान दे तो उन्हें आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जरा सरकार का पक्ष भी समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि किसानों के हितों की रक्षा की जा रही है और खरीदी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई मौकों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत की कोशिशें भी हुई। राष्ट्रीय स्तर पर भी किसान नेताओं और सरकार के बीच संवाद की प्रक्रिया जारी रही है। सरकार का दावा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाएगा। क्या आपको 2017 का मंदसौर आंदोलन याद है? जब भी मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की बात होती है तो 2017 का मंदसौर आंदोलन याद आता है। उस समय किसानों ने अपनी फसलों के उचित दाम और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया था, जिसमें कई किसानों की जान भी चले गई थी। आंदोलन के दौरान हिंसा और पुलिस कार्रवाई ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। आज का आंदोलन भले ही अलग मुद्दे पर हो, लेकिन किसानों की मूल मांग वही है, उनकी उपज का उचित मूल्य। आगे क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा।
यदि सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार करती है तो आंदोलन शांत हो सकता है, लेकिन यदि समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। इतिहास बताता है कि जब किसान एकजुट होकर आंदोलन करते हैं तो सरकारों पर दबाव बढ़ता है और बातचीत का रास्ता खुलता है। इसी के चलते इस आंदोलन में सारे किसान संगठन एक साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं, जिसने इस आंदोलन को और मजबूत बना दिया है। अब इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? दोस्तों, किसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। इसलिए किसान और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए और किसानों को प्राथमिकता देते हुए उनकी समस्या का समाधान किया जाए। मध्य प्रदेश का ये किसान आंदोलन सिर्फ मूंग या गेहूं की खरीदी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये किसानों की आर्थिक सुरक्षा, एमएसपी और कृषि व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और किसान संगठनों के बीच क्या समझौते होते हैं और क्या किसानों की मांगे पूरी हो पाती है या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या किसानों की मांगे जायज है या सरकार जो कर रही है वे पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा नाम है हर्ष पंडित। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।